एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी पोएम रहेगी ब्यूटी, जिसे लिखा था जॉन एडवर्ड मैसफील्ड ने। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉन एडवर्ड मैसफील्ड थे कौन। तो जॉन एडवर्ड मैसफील्ड जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और एक इंग्लिश राइटर थे। उनका जन्म 1878 में हुआ था एंड ही इज़ रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्लासिक चिल्ड्रंस नोवेल। ओके, अब जो इनकी कुछ पोएम्स हैं या इनकी कुछ नोवेल्स हैं जो जैसे कि ये राइटर थे, तो द मिडनाइट फॉक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट, कैप्टन मैग्रेट, मल्टीट्यूड एंड सॉलिट्यूड एंड सैड हैकर इनकी फेमस नोवेल्स थी। ठीक है, और ये रियलिज्म पे या रोमांटिसिज्म पे बहुत सारी पोएम्स लिखते थे। ठीक है, हिज मेमोरेबल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम्स हैव गिवन हिम अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन लिटरेचर। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आज की पोएम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पोएम का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो जो पोएट है इस पोएम में वो अलग अलग चीज़ें जो बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें बताता है। हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पोएट जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करता है। इसी के साथ वो डॉन और सनसेट के बारे में भी बात करता है, विंडी हिल्स के बारे में बात करता है, ठीक है, मोर्स के बारे में बात करता है। और अब वो यहाँ पे कह रहा है कि कोई लेडी अप्रैल है, ठीक है, ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, उसके बारे में यहाँ पे उसका वर्णन करता है। मैं आगे बताऊँगी कि अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स ये लेडी किस लेडी के बारे में बात की गई है, स्प्रिंगिंग ग्रास के बारे में बात की गई, ये सब चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। आगे वो यहाँ पे ब्लॉसम्स की आवाज़ के बारे में बात करता है। फिर वो सी की जो लहरें, वेव्स आती हैं, उसके बारे में बात करता है कि उसकी साउंड कैसी है। आगे हम इसके बारे में जो बात करेंगे वो क्या है कि वो जो नेचर से जितनी भी साउंड्स हैं, जो जितनी भी ब्यूटीफुल साइट्स हैं, उसके बारे में वो इस ब्यूटी पोएम में बात कर रहा है। इसी के साथ साथ आगे वो कहता है कि जितनी भी नेचर में वो चीज़ें हैं उसको वो कंपेयर करता है अपने बिलव्ड के साथ, जो उसके कोई लेडी है, ठीक है, उसके साथ उसकी वो सब नेचर की जितनी भी ब्यूटी है उसकी ब्यूटी के साथ कंपेयर करता है। लेकिन वो ये कहता है कि जो उसकी बिलव्ड की ब्यूटी है वो नेचर की ब्यूटी से भी ज़्यादा सुंदर है, वो मतलब उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है, वो एक ब्लेसिंग है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं समरी की। अगर समरी में देखें तो इस पोएम में हमें पोएट ने कहा है कि उसने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है, नेचर की नेचर में बहुत सुंदर चीज़ें हैं जिसे उसने देखा है, उससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ है, जिसे वो देख के वो बहुत खुश होता है, उसका मन जो है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जो सुंदर चीज़ें हैं, जितने भी ब्यूटीफुल सीन्स हैं, व्यूज़ हैं, और जितनी भी ये नेचर जितनी भी सारी चीज़ों से भरी हुई है, उससे मैं प्रभावित तो हूँ, मैं उससे खुश तो हूँ। लेकिन आगे वो इसी चीज़ के साथ साथ वो अपनी बिलव्ड की भी बात करेगा, वो आगे करेगा। ठीक है, आगे कहता है कि ये जो दिल को खुश करने वाली चीज़ें हैं, या अलग अलग तरह के ये जो मेरे सामने व्यूज़ आते हैं, या इस वर्ल्ड में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेरे दिल में बस चुकी हैं। तो आगे वो कहता है कि जो अप्रैल महीने में हल्की फुल्की जो छोटी छोटी ड्रिजलिंग होती है, ठीक है, और सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, ठीक है। आगे वो बोलता है कि जो कलरफुल ये जो जितना भी सब कलरफुल नज़ारे होते हैं उस टाइम के, वो सब मेरे दिल में बस चुके हैं। आगे वो बोलता है कि ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये मुझे बहुत खुश करती हैं। वो आगे बोलता है ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं उससे जो निकलता है, सॉन्ग्स निकलते हैं, जो उसमें से उसको ऐसा लगता है कि उसमें से कोई आवाज़ आ रही है, वो उसको बहुत प्यारी लगती है। फिर वो बोलता है कि समुंदर में जो मतलब लहरें उठती हैं उनकी जो आवाज़ है। फिर वो बोलता है कि ये जो जहाज़ हैं इनके ऊपर लोग बैठ के दुनिया की सैर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं, उसका जो संगीत है, उसके जो सॉन्ग्स हैं, वो मेरे मन में बस चुके हैं और वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे दिल को बहुत ही अच्छे लगते हैं। आगे वो बोलता है कि ये जो नेचर की जो जितनी भी सुंदरता है, ठीक है, उसने मेरे दिल को तो खुश किया ही है, साथ साथ वो जो अलग अलग नज़ारे हैं, किसी में बारिश होती है, किसी में कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं फूल खिल रहे हैं, वो सब जो चीज़ें हैं वो मुझे खुश कर देते हैं, मेरा दिल को खुशी पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है कि भगवान भी बहुत ही एक तरह से
भगवान ने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हैं, जैसे कि पहाड़ बनाए हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, समुद्र है, ठीक है, जो ये जो फूल खिलना, ये सब वो गॉड एक ग्रेट क्रिएटर है, ठीक है। आगे वो बोलता है भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस संसार में इस जो भी है नेचर में जो भी मिलता है, जो भी चीज़ें उसने देखी हैं, जो भी उसको सुंदर लगी हैं, वो कहता है लेकिन वो मेरी जो वो सब जितनी भी जो मैं आवाज़ें सुनता हूँ, जो मैं सुंदर चीज़ों को अनुभव करता हूँ, वो सब चीज़ें मेरी बिलव्ड, मेरी कोई उसकी मतलब प्रेमिका है, उसकी आवाज़ और उसके बाल और उसके जो प्यारे लिप्स हैं, ठीक है, उन सब वो उस जो उसकी बिलव्ड की जो खूबसूरती है, वो मतलब नेचर के आगे बहुत बड़ी है। उसको अपने बिलव्ड की जो नेचर बिलव्ड और नेचर की ब्यूटी में उसने कंपैरिजन किया है, लेकिन वो कहता है कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, मेरी बिलव्ड की ब्यूटी नेचर की ब्यूटी से ज़्यादा है, ठीक है। तो यही थी इसकी समरी। आगे हम बात कर लेंगे लाइंस। आज हम लाइंस को पढ़ेंगे, तो देखिए लाइंस में क्या लिखा है। हम लाइंस को स्टार्ट करेंगे तो देखिए, आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मोर्स एंड विंडी हिल्स कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं वर्ड मीनिंग की बात कर लूँ, ठीक है। वर्ड मीनिंग की बात करें तो देखिए मोर्स क्या होते हैं, जैसे कि बंजर ज़मीनें या बड़े बड़े ग्राउंड्स, ठीक है, उन्हें हम मोर्स कहेंगे, ठीक है, जो खाली मैदान होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर विंडी हिल्स की बात करें तो ऊंची ऊंची हिल्स जहाँ पे बहुत ही हवा चलती है, विंडी हिल्स उन्हीं को बोल सकते हैं। तो उसके बाद आगे हम बोलें सॉलम का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉलम का मतलब है सीरियस, ठीक है, कुछ से गंभीर जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे। अभी आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स की तो बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो आगे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे कहते हैं, इन लाइंस में आप देखिएगा, लाइंस में डॉन और डस्क की बात की गई है, ठीक है, डॉन की बात की गई है, सनसेट की बात की गई है। वो यहाँ पे वर्णन करता है मोर्स का और विंडी हिल्स का, जहाँ पे वो सनसेट देखता है, ठीक है। उसने कहा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सनसेट देखे हैं, डॉन देखे हैं ऑन मोर्स एंड विंडी हिल्स, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो मोर्स पे मैंने सनसेट देखा है या विंडी हिल्स पे मैंने ये सब जो चीज़ें नोटिस की हैं, उसने क्या मेरे दिल पे एक स्वीट इम्प्रेशन छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि वो सब मुझे एक हैप्पीनेस देते हैं, एक सेटिस्फेक्शन देते हैं। किस तरह की सेटिस्फेक्शन देखते हैं, लाइक स्लो ट्यून्स ऑफ स्पेन। देखिए ये जो स्पेन का जो म्यूज़िक है, ठीक है, उसके बारे में इसने यहाँ पे वर्णन किया है कि वो मुझे क्या है, एक स्लो ट्यून जो वंडरफुल ट्यून्स है स्पेन की, उस तरह की मेरे को एक सेटिस्फेक्शन देती है। जब कोई स्पेन का म्यूज़िक सुनता है तो उस तरह की जो ट्यूनिंग है वो मुझे उस तरह की जो सेटिस्फेक्शन जो है वो कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द डॉन एंड डस्क ऑन मोर्स एंड विंडी हिल्स, ओके। आगे वो बोलता है कि ये जो टाइम है, देखिए ये जो फर्स्ट ओपनिंग लाइंस हैं पोएम की, उसमें पोइट ने हमें देखो कितने सुंदर से डॉन और डस्क के बारे में बताया है कि डॉन और डस्क जो है वो भी किस तरह से आपको प्लीजिंग लगता है, आपको सूदिंग लगता है, ठीक है, प्लीजिंग लगता है और सूदिंग लगता है। और वो उसने क्या किया है, एक स्वीट इम्प्रेशन मुझ पर छोड़ दिया है। द डॉन एंड द सनसेट हैव ब्रॉट मच फॉर हिम एंड द सीन्स वाइब्रेटिंग म्यूजिक, ठीक है, द स्वीट म्यूज़िक दैट डिलाइट्स हिम। आगे वो ये भी बोलता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पूरी सिचुएशन है वो क्या हमें शो कर रही है, यहाँ पे आफ्टरनून या डस्क के बारे में आपको बता रही है, ठीक है। तो ओपनिंग लाइंस में जो है वो आपको क्या मिल रहा है, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है डॉन एंड डस्क मिल रहा है। तो वो कहता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत ही क्या लगती हैं, प्यारी लगती हैं, और मुझे ये ग्रेट हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देती हैं, एक स्वीट इम्प्रेशन मुझ पे छोड़ देती हैं। तो इसमें देखिए कि कितना रोमांटिसिज्म आपको मिलेगा। इसी में देखिए इन्हीं लाइंस में आपको मिलेगा कमिंग इन सोलमन ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो ये जो लाइन है ना, ये आपकी सिमिली है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिमिली मिलती है। आगे चलें, अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे पोइट ने एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, यानी सिमिली। वो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कमिंग इन सोलमन ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है, स्पीकर ने जो पॉइंट है उसने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि ग्रेट हैप्पीनेस और जो सेटिस्फेक्शन है जो उसने वहाँ पे फील की थी विद द अराइवल ऑफ हिज बिलव्ड, ठीक है,
ये जो है सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हैं, वो अपने बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के साथ कंपेयर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन की बात करें, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल्स ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। अब चलिए इस इनमें देखते हैं इनमें क्या है। अब इन लाइन्स में हमें क्या बताया गया है, देखो इस लाइन में पोएट ने हमें कहा है कि जो मंथ है अप्रैल, ये स्प्रिंग सीज़न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डैफोडिल्स आते हैं, हर फूल जो है इसमें खिलता है, ठीक है। इसमें ये जो अप्रैल होता है, इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस पे नई नई पत्तियां आती हैं, ठीक है, फूल खिलते हैं नए नए। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि ये जो अप्रैल महीना है, यानी इसे हम स्प्रिंग सीज़न कहेंगे यहाँ पे, वो हमारे लिए डैफोडिल्स लाता है, फ्रेश ग्रास लाता है, सॉफ्ट वार्म रेन लाता है, ड्रिजलिंग होती है, छोटी छोटी बारिश होती है इसमें, ठीक है, जिसे हम सब इंजॉय करते हैं, है ना। तो आगे उसने बोला है कि जो मंथ है अप्रैल, इसे बड़ा क्या बताया है, सूदिंग बताया है, बड़ा रिफ्रेशिंग बताया है यहाँ पे, ठीक है, इन लाइंस में हमें। तो आगे क्या है, देखो यहाँ पे वो कहता है कि उसने ही हैज़ लिसन टू द ब्लॉसम्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, ठीक है, उनके बारे में ये यहाँ पे बता रहा है कि उसने क्या किया है। और हाँ, उसने ये भी कहा है कि ही हैज़ ऑल्सो सीन द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स ऑफ द लेडी अप्रैल, ठीक है, लेडी अप्रैल यानी अप्रैल सीज़न के बारे में, स्प्रिंग सीज़न के बारे में इसने बात की है। और वो कहता है कि ये जो है डैफोडिल्स जो हैं, उसने भी उसे क्या दिया है, ब्यूटी का एक आइडिया दिया है उसको, उसने भी वहाँ से भी उसको क्या हो रहा है, वो एक ग्रेट हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन और सूदिंग और रिफ्रेशिंग उसको ये सब चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। आगे जैसे कि ये सब यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, ब्रिंगिंग स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, ठीक है, ये आपको समझ में आया। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कैसे किया गया है कि यहाँ पे लेडी अप्रैल को क्या बताया गया है, स्प्रिंग सीज़न के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे आपको ये पर्सोनिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो यहाँ पे है, आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम एंड द ओल्ड चैंट ऑफ द सी एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप। अब इस इनमें क्या है, पोएट ने हमें आगे वो बार बार ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि उसने ब्लॉसम की मतलब जो आवाज़ है उसे सुना है, जो स्वीट सॉन्ग्स हैं उसको सुना है। अब वो यहाँ पे सारी चीज़ों की प्रेज़ कर जा रहा है, और यहाँ पे साथ में वो बोलता है कि जो भी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसने बताया सॉन्ग्स की बात की है कि उसने ब्लॉसम से भी ब्लॉसम जो हैं उससे भी उसने आवाज़ें सुनी है, उससे म्यूज़िक सुनता है वो, तो वहाँ पे वो ब्यूटीफुल चीज़ों को प्रेज़ करी जा रहा है। और इसी के साथ साथ उसने ये भी कहा है, वो आगे बात करता है म्यूज़िकल ब्यूटी की बात करता है विद नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। आगे वो कहता है कि उसने जो सॉन्ग सुने हैं, या जो सी से सॉन्ग सुने हैं, ब्लॉसम से सॉन्ग सुने हैं, वो उसको बहुत प्यारे लगे हैं। इसी के साथ साथ आगे वो कहता है कि ही हैज़ ऑल्सो हर्ड द सी सिंगिंग एंड फ्रॉम इट म्यूज़िक फ्लोइंग दैट ही हैज़ फिल्ड हिम विद प्लेजर, ठीक है। तो आगे वो कहता है कि जो भी यहाँ पे जितने भी जो लोग आगे एक देश से दूसरे देश में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लैंड से जो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो सब जो है इस चीज़ के विटनेस हैं, ठीक है। आगे कहता है जो सॉन्ग है ब्लॉसम का वो बहुत ही सूदिंग है, ठीक है, वो एक और वो जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी हवा चलती है, ठीक है, धीमी धीमी जो हवा चलती है, उसके साथ जो वो उसका डैफोडिल्स का सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही मेलोडियस है, ठीक है। उसके बाद आगे वो कहता है कि जो सी जो गाना गाता है, ठीक है, वो सी जो गाना गाता है, आगे देखो उसने उसे किसके साथ कंपेयर किया है, उसे किसके लिए कहा है, द चांट ऑफ द सी रेफर्स टू द म्यूजिक क्रिएटेड बाय रिपल्स इन द सी, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट लाइंस की बात की जाए तो नेक्स्ट लाइंस में क्या है वो देखते हैं, ये एंडिंग लाइंस हैं इस पोएम की। अब इन एंडिंग लाइंस में बात की गई है, बट द लवलीस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज़ शोड टू मी और हर वॉइस एंड हर हेयर्स एंड आइज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स।
अब वो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले उसने हमें यहाँ पे नेचर की बात की थी, नेचर की सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया था। लेकिन अब जो एंडिंग लाइंस हैं इस पोएम की, उसमें पोएट जो हैं वो अपने बिलव्ड के बारे में अब बात करेंगे। तो अभी बिलव्ड के बारे में क्या बोलते हैं, ये एंडिंग लाइंस है। तो देखिए आगे जो पोएट हैं वो फोकस कर रहे हैं अपनी बिलव्ड की ब्यूटी की तरफ, और वो क्या कह रहे हैं आगे कि दुनिया में उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को अनुभव किया है, लेकिन उनके लिए सबसे लवलीस्ट थिंग क्या है? द लवलीस्ट थिंग फॉर हिम आर द वॉइस, द हेयर एंड द आईज एंड ऑल्सो द रेड कर्व ऑफ लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड, इट इज़ रियली his beloved who appears to him to be the most beautiful। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे अब सारी की सारी नेचर की सारी ब्यूटी उनकी बिलव्ड की ब्यूटी के आगे फीकी पड़ती नज़र आ रही है। वो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं वो आगे कि उन्होंने ब्यूटी जो प्रेज़ कर रहे थे वो ब्यूटी की, नेचर की ब्यूटी की, अब वो शिफ्ट कर चुके हैं टू द ब्यूटी ऑफ द विमेन whom ही लव्ड। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। आगे वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो उनकी ब्यूटी बिलव्ड की ब्यूटी है वो सारी ब्यूटीज़ के आगे बहुत बड़ी है उनके लिए। ठीक है, जितनी भी दुनिया की जितनी भी ब्यूटी है उनकी बिलव्ड की ब्यूटी के आगे फीकी है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट साथ में यही कहते हैं कि जो लवलीस्ट थिंग है ब्यूटी, भगवान ने उनकी बिलव्ड पे ही सारी की सारी ब्यूटी जो है उनमें डाल दी है। उनकी जो लवलीस्ट वॉइस है, ठीक है, उनके जो मैग्नेटिक हेयर्स हैं, उनके जो हेयर्स हैं, ठीक है, उनकी वॉइस, उनकी ईयर्स, उनके आइज़, और साथ साथ में उनके जो रेड कर्व है उनकी लिप्स पे, उनके जो उनको लिप्स को किस तरह से वर्णन किया है, रेड कर्व ऑफ हर लिप्स। ठीक है, तो रेड कर्व ऑफ लिप्स को यहाँ पे कितना अच्छे से इन्होंने बताया है कि रेड कर्व ऑफ लिप्स जो है उनकी ब्यूटी के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो वो कहते हैं कि वो सब जो हैं वो सारी ब्यूटीज़ के मुकाबले जो बाकी दुनिया में जितनी भी ब्यूटीज़ हैं वो उनकी बिलव्ड की ब्यूटी के आगे कुछ भी नहीं हैं। जो सॉन्ग्स हैं ब्लॉसम की या जो वो स्लो ओल्ड ट्यून्स हैं स्पेन की, ठीक है, जो चांट ऑफ सी है वो उसे यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है अपनी बिलव्ड की वॉइस के साथ। उनकी जो हेयर हैं उनको कंपेयर किया है नेचुरल ब्यूटी के साथ, ठीक है, और जो उनके डेयर कर्व ऑफ लिप्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया है। आगे वो कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में आगे उन्होंने बात किया है वो सब क्या है, वो कहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग है। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब भगवान की ब्लेसिंग है कि मेरी बिलव्ड जो है वो इतनी सुंदर है। हर तरह की जो भी उन्होंने नेचर से आवाज़ें सुनी हैं या उन्होंने जो भी व्यूज़ देखे हैं, ठीक है, जो भी उनको उनके जो मन में जो सुंदर उनको चीज़ें लगी हैं, जिनका उनका जो मन है वो खुशी से भर गया है, ठीक है, वो सब चीज़ें उनकी बिलव्ड में ऑलरेडी पाई गई हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने ये जो चीज़ें ये बहुत ही क्या हैं उनके लिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब की सब उनकी बिलव्ड में पाई जाती हैं। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक रोमांटिक पोएम है जहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं अपनी बिलव्ड को हर एक नेचर की बाउंड्रीज़ के साथ। ठीक है, ऑल्सो वो ये चीज़ भी बोलते हैं कि उन्होंने जितनी भी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है वो सब बहुत ब्यूटीफुल हैं और उनकी वो किस तरह की ब्यूटीफुल है, उनकी बिलव्ड की तरह ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा डैफोडिल्स के बारे में बात की है, ग्रोइंग ग्रासेस के बारे में बात की है, डस्क के बारे में, डॉन के बारे में, आफ्टरनून के बारे में बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सी के बारे में बात की है, उन्होंने हर वो नेचर की हर चीज़ जो सुंदर है उसके बारे में इस पोएम में बात की है। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया देखें तो पोएट जो है वो यहाँ पे क्या है, The poet has come across with the beautiful sights and sounds of nature। ठीक है, nature has revealed to him beauty in its various forms। ठीक है, जैसे कि क्या मैंने आपको बताया था सी
उसके बाद ब्लॉसम्स, डेफोडिल्स, उसके बाद हमें अगर बात की जाए तो ये चांट ऑफ सी की बात की है, ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन के बारे में बात की है, डॉन डस्ट आफ्टरनून के बारे में बात की है, विंडी हिल्स के बारे में बात की है, मोर्स के बारे में बात की है। तो आगे उन्होंने जो सनसेट देखा था या डॉन्स देखे थे मोर्स पे, विंडी हिल्स पे, उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे ये सब सारी की सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने नेचर को बहुत अच्छी ब्यूटीफुली उनका वर्णन किया है। आगे लास्ट में कहा है द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू हिम आर द हेयर, द वॉइस एंड द एयर्स एंड द डियर कर्व्स ऑफ द लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आपको कंपेयर करते हुए दिखाएंगे अपनी बिलव्ड के ब्यूटी के साथ नेचर की ब्यूटी को। ठीक है, ये था हमारी आज की पोएम ब्यूटी। आगे इसके सम एंड सबस्टांसेस के बारे में बात करें या जिसे हम थीम भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि पोएट जो है वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं ब्यूटीज़ को देख के। ठीक है, नेचर को देख के, नेचर की हर जो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आती हैं, वो ब्यूटीज़ को देख के वो बहुत खुश हैं, उनके जो व्यूज़ हैं उनको देख के वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं जो उन्होंने सीन्स देखे थे सनसेट के, डॉन के, और जो अप्रैल के मंथ में उन्होंने डेफोडिल्स को खिलते हुए देखा था, ये उनको गुनगुनाते हुए देखा था, उन्होंने ब्लॉसम के सॉन्ग को जो सुना था या सी के सॉन्ग्स को जो सुना था, उनको उसने चार्म करके रखा है, उनका जो दिल है वो फिल हो चुका है हैप्पीनेस के साथ। उनका दिल जो है वो अब मतलब वो बहुत ही उनके लिए वो सब जो चीज़ें थी वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और सूथिंग थी। आगे पॉइंट ने ये कहा है कि जो लवलीस्ट थिंग है वर्ल्ड में, वो जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो मेरी बिलव की वॉइस है, उसके हेयर्स है, उसके आइज़ हैं, और जो उसके रेड कर्व लिप्स है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लें तो क्वेश्चन आंसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अप्रैल ब्लॉसम, चांट ऑफ द सी और उन सब के बारे में यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो क्या है कि पॉइंट ने आपको अप्रैल का क्या बताया हुआ है। अप्रैल में आपको बताया है कि सॉफ्ट रेन्स होती हैं, स्प्रिंग सीज़न है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे नए फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है, खिलते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया है। फिर उन्होंने आगे कहा है कि जो ब्लॉसम और डेफोडिल से उन्होंने आवाज़ें सुनी हैं, वो अगर यहाँ से इन सब चीज़ों को अगर हमने देखना हो या यहाँ पे एक्सप्लेन करना हो तो वो सब अप्रैल महीना स्प्रिंग सीज़न है, ब्लॉसम, ये जो चार्ट ऑफ सी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये इनको एक मेलोडियस वॉइस के बारे में बताती हैं। ठीक है, आगे वो कहता है कि सबसे ज़्यादा लवलीस्ट चीज़ क्या थी पॉइंट के लिए, तो पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा लवलीस्ट चीज़ ये थी उनकी बिलव्ड की वॉइस, हेयर और उनके रेड कर्व ऑफ लिप्स। ठीक है, वो था, उनको सबसे ज़्यादा उसी ने इन्फ्लुएंस करके रखा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, To whom do the words in the last line refer to? The words of the last line refer to the beloved of the poet. ठीक है, आगे बात कर लें how does God's creation appear to the poet? ठीक है, God's creation जो है वो क्या है देखते हैं। पोइट के लिए उस गॉड्स क्रिएशन क्या है, तो गॉड्स क्रिएशन जो है पोइट के लिए वो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सूदिंग है, रिफ्रेशिंग है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, प्लीजिंग है, एंटरटेनिंग है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं जो भगवान की जो कला है उसको देख के, क्योंकि जो भगवान की जो कला है वही उनकी बिलव्ड है। ठीक है, आगे नेचर में जो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल साइट्स हैं, ठीक है, सीन्स हैं, जो उनको क्या करता है, खुशी देता है। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चन। साथ ही साथ मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बता दिया है और साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात की है। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।